सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान के बाद जो सियासत गरमाई थी वो अब सपा की दो महिला नेताओं के निष्कासन के बाद और तेज हो गई है। हमारे साथ में इस समय सपा के पूर्व एमएलसी, सपा के नेता, सपा प्रवक्ता उदयवीर सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। उदयवीर जी, जिस तरह से दो महिला नेताओं का निष्कासन किया गया है, भाजपा ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी में लोकतंत्र, समाजवाद नहीं बचा, और वो महिला नेता जो हैं वो भी इस बात को कह रही हैं। अगर हमारी पार्टी के नेताओं की बोली, भाषा, सोच भाजपा के नेताओं से मिल रही है तो ये भी एक सवालिया ही बात है। लेकिन इन दोनों लोगों का निष्कासन बहुत दिन से ड्यू था। लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं पर व्यक्तिगत रूप से हमले करना, उनके विरोध करना, उनके दूसरे भाजपा के नेताओं को ट्वीट के जवाब देने का खुद जवाब देना, और अब समाजवादी पार्टी पर और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी टैग कर करके समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाना जारी था। तो ये निष्कासन होना ही था, किस दिन हो जाए सवाल ये था। अब तक वो नेताओं पे व्यक्तिगत कर रहे थे, अब पार्टी के ऊपर भी आ गए। तो अब ऐसे लोगों से क्या पूछना है और क्या बताना है। अगर आंतरिक लोकतंत्र का सवाल है तो उन्हें कोई भी सवाल लिख पढ़ के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना चाहिए था, अपनी बात कहनी चाहिए थी। सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सुर में सुर मिला लेने से कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता। आंतरिक लोकतंत्र पार्टी के अंदर होता है। इसे लेकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ही भाजपा सरकार के मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, उनका कहना है कि सपा जो है वो सैफई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जब तक मुलायम सिंह जी थे कुछ लोकतंत्र था, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया। अब दिनेश प्रताप सिंह कब तक भाजपा के हैं और कब से भाजपा के हुए हैं आप जानते हैं। ऐसे लोगों का क्या जवाब देना। पहले उनकी खुद की निष्ठा तो भाजपा में तय हो जाए। कितने दिन तक वो सपा के थे, कितने दिन तक कांग्रेस के थे, कितने दिन तक भाजपा के हैं और कितने दिन तक भाजपा के रहेंगे। इसलिए खुद ही जिनके दल का कुछ तय नहीं है वो दूसरों को सबक पाठ सिखा रहे हैं। जो अपने घर में खुद ही पूरी राजनीति अपने परिवार, घर परिवार के लिए करते हैं, विद फैमिली ज्वाइन करते हैं, जहाँ करते हैं, वो दूसरों से क्या सवाल कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये, भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि सपा के अंदर ही जब स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया तो तमाम विधायक भी थे जिन्होंने उसका विरोध किया, और ये दो महिला नेता भी थी। इन महिला नेताओं का निष्कासन हो गया, लेकिन जो सपा के विधायक हैं, जो पार्टी में रह के उसी चीज़ का वो भी विरोध कर रहे हैं, उन्हें एक नोटिस तक नहीं दिया जाता है। तो ये भेदभाव नहीं तो क्या है? मैं यही तो बात आपसे कह रहा हूँ कि इनके निष्कासन को सिर्फ रामचरितमानस के विषय पे किसी की मत भिन्नता से न देखिए। ये लगातार 1 साल से ऐसा कर रहे थे, और आप इनका ट्विटर चेक कर सकते हैं, ऑफ वेरीफाइड हैंडल से लगातार। राजू दास, जिनकी एक घोषित भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, समाजवादी पार्टी के खिलाफ, देश के सेकुलरिज्म के खिलाफ लगातार जिनकी एक पोजीशन है और जो पुरस्कार रख रहे हैं, ऐसे लोगों से आशीर्वाद लेना, मिलना, उनकी बातों में बात कराना, या बार बार जो दूसरी नेता हैं उनका, इंद्रजीत सरोज जी से लेके जितने भी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और लोग हैं, उन पर लगातार पिछले 5-6 महीने से उल्टा असभ्य भाषा, असभ्य तो नहीं कहूँगा, लेकिन लोकतांत्रिक रूप से आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना और पार्टी में कोई बात न कहना, ये सब उसका परिचायक है। इसको सिर्फ तत्कालिक विवाद से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। अच्छा, एक सवाल इससे इतर, सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान हो गया, सबको जिम्मेदारी मिल गई। बड़े समय से चर्चा चल रही है कि आज सपा की प्रदेश कार्यकारिणी की सूची आएगी, कल आएगी। बड़ा इंतजार है सबको बेसब्री से। कितना इंतजार और करना होगा? ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जिनको घोषित करनी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिनको अनुमोदन करना है, उन लोगों, वो लोग बताने में ज़्यादा सक्षम हैं कि ये कमेटी कब आएगी। लेकिन इतना हमारी जानकारी है कि बहुत जल्दी आएगी, और लोगों से सलाह मशवरा, चर्चा दोनों अध्यक्षगण, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार कर रहे हैं। देखिए, आप भी पार्टी के एक बड़े नेता हैं और काफ़ी करीबी भी हैं सभी के, तो ऐसे में जाहिर है आपके भी सुझाव तमाम लिए गए होंगे इसको लेकर। नहीं, ये जो अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनसे लोग अपनी अपनी बात रखते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात रखते हैं। इसमें अलग से सुझाव का कोई विषय नहीं है। पार्टी जल्दी ही घोषित करेगी, ये प्रक्रिया में है, ये हमारी जानकारी है, वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। एक आखिरी सवाल इसी से जुड़ा, ये भी चर्चा है कि कहीं ना कहीं जो जैसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जातिगत समीकरण बैठाने में कुछ दिक्कतें आ रही थी, बाद में संशोधित सूची आई, जब पहली सूची पे सवाल उठे, तो कहीं अब ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए प्रदेश कार्यकारिणी में सारे समीकरण साधना और इसको लेकर मंथन जो है बड़ा लंबा है। ऐसा कुछ नहीं है।
जब भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनती है या कोई संगठन बनता है, उसमें कई अगर किसी लोग को लगता है अपनी भावनाएं उनकी छूट गए हैं या कुछ और समय और परिस्थितियों के साथ जोड़ा जाना चाहिए, तो ये चलता रहता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी अभी अंतिम नहीं है, प्रदेश कार्यकारिणी भी आएगी। समय और परिस्थितियों के हिसाब से लोग जुड़ते रहेंगे, उनकी जिम्मेदारियों में परिवर्तन होता रहेगा। बहुत सारे प्रकोष्ठ घोषित होने हैं और बहुत सारे संगठन होने हैं, कोई चुनाव के लिए लड़ने जाएगा, तो जिसकी जैसी परिस्थिति होगी और पार्टी को जो यूटिलिटी लगेगी, उपयोगिता लगेगी, उसके हिसाब से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का अधिकार है कि उसको जब चाहें उसमें जोड़ घटाव, बढ़ाना, जोड़ना, जिम्मेदारियों को बदलने का प्रक्रिया चलती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में उदयवीर सिंह जी, जिन्होंने सपा की जो 2 महिला नेताओं का निष्कासन है उसको लेकर कहा कि इससे सिर्फ एक रामचरितमानस के मुद्दे से जोड़कर ना देखा जाए, बल्कि एक लंबे समय से इसके ऊपर बात चल रही थी पार्टी के अंदर, क्योंकि कई ऐसी बातें थी जिसको लेकर इनका निष्कासन लंबे समय से मंथन चल रहा था और आखिरकार वो कर दिया गया। जहां तक बात की जाए प्रदेश कार्यकारिणी की, तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द प्रदेश की जो टीम है उसके नाम भी सबके सामने होंगे। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। सहयोगी कैमरा पर्सन आदर्श नायर के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।